नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी वीडियो जिसमें मैं बताऊंगी कि मेरे घर में विजयादशमी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है और आपके घर में कैसे मनाया जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा, जिससे मैं आपका थैंक यू कर सकूँ। तैयारी में सबसे पहले एक लकड़ी के पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान जी को विराजमान कर दिया है और ये जो जुहारे बोए थे हमने उन्हें भी तोड़कर हम एक प्लेट में रख लेंगे। हमारे यहाँ चौकी नहीं सजती है माता की, बस जुहारे दशहरा पूजन के लिए ही बोए जाते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे जुहारे निकाल लिए हैं और इन्हें एक थाली में रख लिया है और हमारी इस तरह से पूजा की थाली कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाते हैं दशहरा। इसके लिए पहले आटे से हम दशहरा बनाएंगे। आटे से ऐसे लाइनें खींचेंगे जैसे रंगोली बनाते हैं ना, बस उसी तरह से। हमारे देश में हर स्टेट का अलग एक त्यौहार होता है। हमारे यहाँ यूपी में विजयादशमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये लगभग हर घर में मनाया जाता है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, बच्चे वर्किंग हो गए हैं तो ज़्यादा झंझट नहीं करते हैं, बच्चे बहुत सिंपल तरीके से त्योहारों को मना लेते हैं। मैं अभी परंपरागत तरीके से ही मना रही हूँ, तो मैं आज आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आटे से दशहरा बनाने के बाद अब हम इस पर गोबर के उपले रखेंगे। मैंने हाथों में पॉलीथीन पहन ली है क्योंकि गोबर थोड़ा सा नाखूनों में चला जाता है और फिर मुझे खाना भी बनाना होता है, तो इसलिए से मैंने पन्नियाँ पहन ली है। अब हम इसके छोटे छोटे उपले बना करके इसके ऊपर रख देंगे। मैं जैसे दिखा रही हूँ मेरे यहाँ वैसे ही बनते हैं। आपके यहाँ कैसे बनता है दशहरा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हो सके तो फ़ोटो भी भेज सकते हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ये वीडियो डालने से जो बच्चे बाहर रहते हैं, जो घर पर नहीं रहते हैं, उन्हें भी त्यौहार का आनंद आ जाता है और वो इन त्योहारों को मनाना भी सीख सकते हैं। अगर उन्हें शौक़ है तो वो भी ये त्यौहार इसी तरह से मनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सभी उपलों के ऊपर दशहरे के ऊपर डोली से टीका लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम चावल का टीका लगा देंगे क्योंकि पूजा में चावल का बहुत महत्व होता है। सभी पे चावल थोड़ा थोड़ा रख लिया है और अब इसके बाद हम इनके ऊपर जो जुहारे हमने रखे थे तोड़ करके उन्हें भी रख देंगे। तो इस तरह से पूजा की तैयारी मेरी हो गई है और हमारे यहाँ तेल का दिया जलता है, तो मैंने एक तेल का दिया रख लिया है और बस पूजा की तैयारी हो चुकी है। इस तरह से ये देखिए अब हम पूजा करेंगे। मेरे हस्बैंड अभी आते ही होंगे और हम पूजा करेंगे और हम ये पूजा वहाँ करते हैं जहाँ पर हमने देवी जी की पूजा की थी। तो इस तरह से दीवार पर देवी जी बनी हुई हैं और उसके बाद वहीं पर हम दशहरे की पूजा भी करते हैं। पूजा शुरू हो गई है। सबसे पहले भगवान जी को तिलक लगाएंगे, गणेश जी लक्ष्मी जी को तिलक लगाएंगे और बजरंग बली को भी तिलक लगा देंगे। उसके बाद उन्हें चावल लगाएंगे। भगवान जी को टीका लगाने के बाद अब दीपक जलाएंगे। ये त्यौहार ज़्यादातर जेंट्स लोग ही करते हैं, इसलिए यही सारी पूजा कर रहे हैं। और अब एक नया कॉपी और एक नया पेन लेंगे और उसकी भी पूजा करेंगे। और इस त्यौहार में व्यापार का बहुत महत्व होता है, तो आजकल सारे त्यौहार मोबाइल से होने लगे हैं। तो पहले मोबाइल की पूजा कर ली है और अब पेन की पूजा करेंगे। पेन पे भी इस तरह से रोली, चावल और जुहारे लगाएंगे और अब कॉपी पे पूजा करेंगे। ये पिछले साल की कॉपी है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, उसी को देख करके अब दूसरी कॉपी पर भी लिख लेंगे। सबसे पहले इस पर रोली से साथिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए स्वास्तिक का निशान होता है, उसे हमारे यहाँ साथिया बोलते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद रोली, चावल और जुहारे से पूजा कर ली जाती है और उसके बाद इस पर पेन से लिखा जाता है। जितने लोग घर के सदस्य होते हैं सभी का नाम लिखते हैं इसके ऊपर। और पूजा में हल्दी और सुपारी का बहुत महत्व होता है, उनका बाजार भाव लिखा जाता है। और अब लिखने के बाद एक बार फिर से लिखे हुए की भी पूजा की जाती है। इसी तरह से रोली छिड़क लेते हैं, थोड़े से चावल छिड़केंगे और जुहारे रखकर इसकी पूजा कर लेंगे। और बस अब हम लोग दशहरा जी महाराज की धोक लगाएंगे। और जो जुहारे होते हैं वो हम लेडीजें तो इन्हें चूड़ियों में लगा लेते हैं और जेंट्स लोग इन्हें कान में लगा लेते हैं। कहते हैं इस तरह से भगवान राम हम सब की रक्षा करते हैं।
और दोस्तों, जैसे भाई दूज का टीका होता है और रक्षाबंधन होता है, उसी तरह से हमारे यहाँ दशहरे पे भी बहनें भाइयों का, भाभियों का, भतीजों का टीका करती हैं। मिठाई, फल, गिफ्ट लेकर के आती हैं और ये जुहारे भाइयों के कान में लगाती हैं और भाभियों की चूड़ियों में बांधती हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ बहनों और भाइयों के हिसाब से भी इस त्यौहार का बहुत महत्व है। और हम लोग अब आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद अब देख लेते हैं कि हमारे यहाँ दशहरे पे क्या खाना बनता है। हमारे यहाँ धुली मूंग की दाल बनती है, वो भी छौंक करके बनती है। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक डालकर छौंकी जाती है और साथ में बनते हैं ये चावल। हमारे यहाँ रोटी नहीं बनती है क्योंकि तवा नहीं रखा जाता है और पूड़ी बन जाती हैं। मैंने आज सिर्फ दाल चावल ही बनाए हैं क्योंकि इसी का शगुन होता है। और चावल फीके नहीं खिलाए जाते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा घी और चीनी भी रख लेते हैं। अब हम चलते हैं भगवान जी का भोग लगाने। और ये लीजिए, भगवान जी का भोग लग गया है। अब हम सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो आपको हमारे यहाँ की दशहरा पूजा की विधि कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का और लाइक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।